हेलो डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद एवरीवन। आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसका एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो दूसरा वीडियो में है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पहले चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, और कुछ है कि ये सब एंगल जो है वो सब एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, इसको हमको प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, उससे पहले हमको थोड़ा बेसिक जो है नॉलेज जो है उसको जानना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, ये पहले से हमको एक्सरसाइज 8.3 8.2 में भी मिला था। तो क्या है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा मतलब 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा। ये सब ऑलरेडी हमको मालूम था। और ये भी है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, और उसका रिवर्स करने से कॉस थीटा बाई साइन थीटा होने से कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो ये वाला ये सब हम इधर यूज करेंगे। तो इधर देखो, कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा को हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो इसको हम लिखेंगे, हाँ क्या करेंगे, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो माइनस है, माइनस देंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखा इधर, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर देंगे, स्क्वायर है। ये पहले हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड करके अगर राइट हैंड साइड आएगा तो ठीक है, पहले से आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से राइट हैंड साइड को भी करेंगे। अब देखो ऐसा जो किया है कि इसका रेसिप्रोकल क्यों लिखा, क्योंकि साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा है, साइन थीटा है, तो हमको करने में इजी आ जाएगा। हाँ, तो ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो इसका अगर माइनस करेंगे, साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन थीटा अगर डिवाइड करने के बाद तो 1 आ जाएगा, तो ऊपर में क्या होगा, 1 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा सेम डिवाइड करने के बाद ऊपर में जो है कॉस थीटा आएगा। अब देखो, किसी बच्चा को अगर माइनस करना नहीं आता है तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि माइनस तो रहना ही पड़ेगा। हाँ, तो अब क्या है कि साइन थीटा, अब देखो स्क्वायर आ गया, इसको क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर करने से कैसा होगा कि अगर दोनों को देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या लिख सकता है, इसको ब्रेक करने से हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इधर भी स्क्वायर हो गया, और जो न्यूमरेटर है इसका भी स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, इसका क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर देंगे, क्योंकि इसे पूरा का स्क्वायर है। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर होने से हमको मालूम है कि जैसे कि 4 स्क्वायर या फिर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 है ना। उसी तरह इसका स्क्वायर मतलब क्या, इसको 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये 2 बार हो गया। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, देखो, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, और एक हमको फॉर्मूला मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये तो तीन जो फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फर्स्ट फॉर्मूला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो साइन, इधर का अगर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या करेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये ब्रैकेट दे देंगे। अब देखो थोड़ा राइट हैंड साइड को भी देखना है कि हमको निकलना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो थोड़ा आ रहा है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज करने से ये आ जाएगा। देखो क्या करेंगे हम, अब देखो अगर ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर अगर हम सेम रखेंगे
और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। हाँ, क्या चेंज करेंगे? देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, देखो 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो एक ये भी और एक फॉर्मूला आ गया। हाँ, क्या फॉर्मूला? जे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने से क्या होता है? ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने से क्या है? ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कैसा होगा? ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या? 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको फिर से ब्रेक किया कैसे करके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में ब्रेक किया, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो दोनों में अगर किसको किसको डिवाइड कर सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये आ गया कि नहीं आया, है ना, आ गया, तो दिस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 5 नंबर का देखो, 5 नंबर का जितना क्वेश्चन है हमारे पास सब, लेकिन थोड़ा सा मतलब एकदम बेसिक में जाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा अंदर में जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा मतलब प्रूफ, जितने भी प्रूफ का क्वेश्चन होता है वो सब डायरेक्ट नहीं आता है, बहुत सारा फॉर्मूला यूज करने का भी आता है। ठीक है, ये तो पहले वाला है वो इजी है। हाँ, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है और भी थोड़ा खतरा बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इसको क्या करने से हमारा 2 सेक ए आएगा। हाँ, तो क्या करेंगे हम, देखो cos ए है ना, इसको चेंज नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको जो ऐसे नॉर्मल जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है उसको करेंगे। हाँ, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस है, इसका इस दोनों का एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, क्योंकि इधर तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, अब क्या करेंगे हम, देखो अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे, मतलब जो न्यूमरेटर है इससे अगर एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो बचेगा सिर्फ कॉस ए, तो कॉस ए और कॉस ए इंटू करने से क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो समझ गया। फिर से देखता हूँ, देखो एक बार, जो इसको इससे डिवाइड करना है ना, हम कैसे करते हैं? फ्रैक्शन का जो एडिशन कैसे करते हैं? जो न्यूमरेटर है इससे इसको डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करके जो निकलता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ, तो क्या गया, इससे इसको डिवाइड करने से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को डिवाइड किया तो 1 बचा कि क्या? 1 कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर है। ठीक है, प्लस अब कॉस से और नीचे वाला को डिवाइड करेंगे, कॉस से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। हाँ, उसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? मतलब इस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए से क्या होगा? 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, इसका मतलब इधर होल स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है। अब क्या करेंगे हम, इधर देखो नीचे वाला जो है 1 प्लस साइन ए है और कॉस ए है। हाँ, ये नीचे वाला सेम लिख दिया। अब ऊपर वाला देखो क्या करेंगे हम, कि कॉस स्क्वायर ए प्लस जो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करेंगे। हाँ, जो क्या फॉर्मूला से? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला तो मालूम है, सबको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब क्या? ये हो गया ए बी। हाँ, ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए। ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? ये साइन ए, तो साइन ए स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको ब्रेक करने के बाद ये आया। अब देखो
जो डेनोमीटर है नीचे वाला उसको हम सेम रखेंगे, कॉस ए आ गया। अब ऊपर वाले को क्या कर सकते हैं, देखो हाँ एक फॉर्मूला तो मालूम है, देखो इधर से कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, देखो हमको ये फॉर्मूला तो मालूम है क्या है, जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ना, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1 आ जाएगा, ये दोनों को मिलके क्या हो गया 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, प्लस 2 साइन ए आ गया, ठीक है। अब 1 1 प्लस करने से भी क्या होगा 2 प्लस 2 साइन ए बाई ऊपर नीचे में जो है 1 प्लस साइन ए बाई, और साइन बाई नहीं मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे देखो हाँ हमको निकलना है 2 सेक ए, तो क्या करके 2 सेक ए आएगा। अब देखो ऊपर वाला में मतलब न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने से क्या होगा 2 2 1 2, ठीक है, प्लस तो बचा क्या इधर साइन ए है, कॉमन लिया है 2 कॉमन लिया, 2 1 2 प्लस 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है, ये तो समझ गया। अब देखो ये तो ऊपर भी मल्टीप्लाई है नीचे भी मल्टीप्लाई है, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा 2 बाई कॉस ए, तो 2 बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं 2 बाई कॉस ए। अब देखो 2 बाई कॉस ए 2 से आएगा कि नहीं आएगा, देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, है ना, 2 1 2 कॉस ए नीचे में है कॉस ए आ गया, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, अच्छा 1 बाई कॉस ए क्या होता है, अभी तो किया था देखो इधर ए हो या थीटा हो सेम ही है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक थीटा है ना, तो कॉस थीटा मतलब 1 बाई, तो उसी तरह इसका भी सेम है ना 1 बाई कॉस थीटा होने से क्या होगा सेक थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्या होगा ये सेक थीटा, 2 सेक थीटा, थीटा के जगह पे ए है तो 2 सेक ए, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूफ है ये आ गया 2 सेक ए आ गया, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। कितना में देख लेना कि उसमें एक हिंट है, एक्सप्रेस ऑल द टर्म्स इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मतलब सबको हमको साइन थीटा कॉस थीटा में लेना है, हाँ tan थीटा कॉट थीटा जितना है सबको साइन थीटा कॉस थीटा में लेना है। तो देखो tan थीटा का तो मालूम ही है, tan थीटा का क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होने से tan थीटा होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया न्यूमरेटर। अब देखो 1 माइनस कॉट थीटा को भी हम वही लिखेंगे 1 माइनस कॉट थीटा भी मालूम है, तो देखो कॉट थीटा क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो ये तो ये हो गया, अब इस साइड का भी मतलब जो प्लस है इसके बाद इसको भी करेंगे, क्या कॉट थीटा क्या होता था कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह नीचे में है जो डेनोमीटर 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया ये वाला, सबको हम क्या किया साइन थीटा कॉस थीटा में एक्सप्रेस कर लिया। हाँ अब देखो ऊपर वाला जो है मतलब न्यूमरेटर को सेम ही रखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा रखेंगे। अब नीचे को हम अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा आएगा, है ना, साइन थीटा, और इधर में तो ये तो मालूम है इधर 1 लगाता है होता है साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा आ गया साइन थीटा, और क्या होगा अगर इधर में अगर ये अकेला है तो क्या करता है डायरेक्ट इससे इसको मल्टीप्लाई करने से हो जाता है, तो साइन थीटा 1 जा क्या होगा साइन थीटा, ठीक है, माइनस, तो ये तो सेम ही है साइन थीटा सेम है, तो क्या होगा ऊपर में जो है कॉस थीटा। देखो इसमें हम कुछ नहीं किया, हाँ बस जो फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो नंबर सब्ट्रैक्शन है उसको किया, तो ये हो गया ये, ठीक है। उसी तरह हम ऊपर वाला जो है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इसको सेम रखेंगे, नीचे भी सेम करेंगे, क्या करेंगे कॉस थीटा, देखो उतना घबराने का जरूरत नहीं है, थोड़ा क्या ज़्यादा दिख रहा है ना कि यह क्या साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन सेम ही है, हाँ बस जो टर्म से थोड़ा साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन मैं असली मैथ जो है ना वो
1 2 से जैसे करते हैं नंबर में, वही है। तो क्या है, कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा लिख देते हैं इधर, कॉस थीटा माइनस ऊपर में साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा तो सेम ही है। ये हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, देखो एक चीज मालूम है हमको, क्या कहते हैं, अगर एक फ्रैक्शन में अगर ऊपर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऊपर में जो है उसको लिख के क्या करते हैं, तो नीचे अगर डिवाइड रहता है, मतलब नीचे में है तो डिवाइड होने से क्या करता है, इसको रिवर्स कर देते हैं ना, इंटू करके रिवर्स कर देते हैं, मतलब साइन थीटा ऊपर आ गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया, ठीक है, ये हो गया ये। हाँ, प्लस ये भी सेम करेंगे, क्या है, न्यूमरेटर में कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू क्या होगा, इसका रिवर्स हो गया, जो ये जो नीचे में है ना डिनोमिनेटर, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख दिया। अब देखो क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रखेंगे, हैं, जो इससे इसको मल्टीप्लाई ना, कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई की जगह पे एक ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया ऐसा। उसी तरह हम इसको भी करेंगे। हैं, क्या है, ऊपर वाला जो है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई जो है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज देखो, इसमें थोड़ा सा अलग है, देखो नीचे में जो है, देखो इनमें क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये जो ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। एक काम करेंगे, क्या करेंगे, ताकि ये सेम आ जाए, हाँ, ब्रैकेट में जो ब्रैकेट का जो अंदर है सेम आ जाए, हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर साइन थीटा को आगे लाएंगे, ठीक है, साइन थीटा को आगे लाएंगे तो क्या होगा, प्लस है माइनस आ जाएगा ना, साइन थीटा माइनस है ना, तो साइन थीटा को आगे लाएंगे, कॉस थीटा को पीछे ले जाएंगे, मतलब क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा जो है ये सेम लिखेंगे, हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो प्लस को अगर माइनस लिखेंगे, हाँ, ये प्लस को हम माइनस लिखने से क्या होगा, जो ये है ना न्यूमरेटर, ये साइन थीटा रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कैसे ऐसे आ गया, देखो क्योंकि देखो अब देखो माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या है, प्लस है ना, मतलब प्लस कॉस थीटा, इसमें तो कॉस थीटा का आप में प्लस ही है, ठीक है। अब देखो माइनस साइन थीटा, इसमें साइन थीटा के आगे में माइनस है ना, माइनस है, हाँ, इसका मतलब प्लस को चेंज करने के बाद जब प्लस को माइनस किया तो ये क्या आ गया, रिवर्स हो गया, मतलब ये आगे ये पीछे चला गया, हाँ, इतना ये भी करना है। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, जो इसका एलसीएम देखो, अब देखो इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, ये ब्रैकेट में जो है ये सेम है, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस सेम है, ये ब्रैकेट का बाहर अलग है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम ये सेम है तो सेम आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये सेम आ गया, लेकिन ये दोनों अलग है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, जैसे कि हमको ये मालूम है, सपोज 5/7 प्लस 3/5, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, 7 5 का मल्टीप्लाई होने से 7 5 जा 35 आ जाता है, उसी तरह ये भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों का सेम आ गया, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही रहेगा, क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया ये दोनों का एलसीएम। अब देखो एलसीएम के बाद क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या, sin थीटा ये sin थीटा और ऊपर वाला sin थीटा को sin स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, sin क्यूब थीटा होगा, ठीक है, sin क्यूब थीटा हो गया, ठीक है। ये लेकिन देखो फिर से देखना, क्या किया हम, इससे इसको डिवाइड किया, तो क्या क्या सेम क्या क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये तीनों चला गया, बचा क्या sin थीटा,
इस साइन थीटा से ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, अगर एक समझा तो ये भी सेम ही हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करने से क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा। अब देखो क्या है कि ऊपर में क्या क्या, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये भी एक फॉर्मूला इधर फिर से यूज करना पड़ेगा। क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ, इधर में देखो, इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा है। हाँ, तो ये फॉर्मूला हम इधर यूज करेंगे। ठीक है, साइन क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, क्या होता है ए माइनस बी ना, मतलब ये देखो ये हो गया ए, मतलब साइन थीटा हो जाएगा ए, कॉस थीटा हो जाएगा बी। तो इसको ब्रेक करने से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, ए माइनस बी है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर मतलब क्या है, ये ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, ये ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या होगा, ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो हमारा राफ था, साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया न्यूमरेटर वाला। हाँ, नीचे वाला जैसा है वैसे लिखेंगे। हाँ, ठीक है, नीचे में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद क्या है, इसको ब्रैकेट लिखने से होता है, नहीं लिखने से होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया डिनोमिनेटर। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाला में देखो, हाँ, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ, अब देखो साइन थीटा माइनस, ये तो सब मल्टीप्लाई किया है ना, ठीक है, इधर ब्रैकेट देने से दे दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सेम हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया तो ये बचा क्या ऊपर में, ये और ये बचा। अब देखो छोड़ दो कि ये चला गया। हाँ, अब बचा ये और ये, अगर ये बचा मतलब क्या, देखो इधर भी और फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो क्या लिखेंगे इसका, ये दोनों के जगह पे क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। हमको क्या क्या है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस तो है, सेक थीटा कोसेक थीटा सही है ना। देखो और एक चीज हमको पहले ही मालूम है कि इसको अगर ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में अगर कुछ दो या 3 नंबर हो, इसको ऐसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं, देखो कि 1 से भी इसको डिवाइड किया है और इससे भी इसको डिवाइड किया है, मतलब 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, मतलब 1 से भी इसको डिवाइड किया और इसको भी इससे डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है ना, कोसाइन थीटा कॉस थीटा सेम है, तो ये हो गया डिवाइड मतलब क्या है, 1 आ गया है ना, ये आ गया 1, और ये बचा 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस मतलब क्या होता है, सेक है ना, मतलब कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉस, तो 1 बाई कॉस आएगा सेक, और 1 बाई साइन आएगा कॉसेक, है ना, साइन का क्या होता है कॉसेक, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस मतलब क्या होगा, सेक थीटा, 1 बाई साइन होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा प्लस, ठीक है, प्लस, और ये क्या है 1 हो गया ना, इसे डिवाइड करने के बाद 1,
तो देखो ये आया कि नहीं आया, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, ये तो सेम ही है ना, 1 प्लस आगे हो आगे दो या पीछे दो सेम ही है। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा बड़ा है। हाँ देखो ऐसा वाला मैथ को क्या करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि क्लास 9 में ये सब नहीं था, 10 में डायरेक्ट आ गया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। लेकिन प्रॉब्लम देखो, जो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा ही करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखो हाँ, किताब में लेकिन हिंट दिया है कि दोनों को मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग करके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट भी करेंगे तो थोड़ा इजी आ जाएगा। क्या है देखो, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए ना, तो देखो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर मैथ ना हम क्या कर सकते हैं, साइन ए और कॉस ए मतलब लेके उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको साइन ए कॉस ए का रेस्पेक्टिव में करेंगे, क्या होगा 1 प्लस सेक ए, सेक ए मतलब क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, है ना। पहले देखो और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, देखो ये पहले मालूम है, बहुत बार कर चुका है। सेक ए मतलब क्या है 1 बाई कॉस ए, और सेक ए उसी तरह नीचे वाला भी 1 बाई कॉस ए, सेक ए को कॉस ए का रेसिप्रोकल बनाया, ये लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ऊपर में है उसको क्या करेंगे, ऊपर में करने से क्या होगा कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, है ना, कॉस ए और 1 का क्या होगा, कॉस ए 1 का कॉस ए। अब क्या करेंगे, इधर में 1 है तो कॉस ए 1 जा कॉस ए, माइनस नहीं प्लस है। देखो फ्रैक्शन का जो एडिशन है ना, इसको मतलब अच्छा से कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कॉस ए 1 से कॉस ए प्लस, अब क्या करेंगे ऊपर में 1 है ना, 1 ही लिख देंगे। ठीक है, और ये 1 बाई कॉस ए जो है, 1 बाई कॉस ए को क्या करेंगे, जैसे में तो 1 बाई कॉस ए है ना, तो 1 बाई कॉस ए लिख देंगे, कॉन्फ्यूज हो तो ना। ठीक है, ये है हमारा, इसको पहले ऐसे सेंस किया। हाँ, उसके बाद इसको सिर्फ क्या किया, ऐड किया। हाँ, ऐड करने के बाद ये आया और नीचे में जो है वही लिख दिया। अब देखो इसमें देखो क्या है कि कॉस से कैंसिल हो गया। ठीक है, कॉस से कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको ये मालूम है मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होता है, ऊपर आ जाता है, 1 नीचे आ जाता है, कॉस से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो बस क्या ऊपर में कॉस ए प्लस 1 और नीचे में 1, जो कॉस ए प्लस 1 नीचे में 1, तो नीचे में 1 तो नहीं लिखने से भी होता है। फिर भी देखो, अब देखो हमको लेकिन निकलना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब तो आया ही नहीं आंसर। अब इसको थोड़ा सा फिर से क्या करेंगे, ऐसा करेंगे ताकि ये आ जाए, हाँ राइट आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कॉस ए प्लस 1 है ना, तो कॉस ए माइनस 1, कॉस ए माइनस 1। ठीक है, कॉस ए माइनस 1 से कॉस ए माइनस 1 या फिर 1 माइनस कॉस ए से माइनस करेंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए से माइनस करने से आ सकता है। देखो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, मतलब इसको क्या क्या इन एडिशन ऑफ दिस वी हैव मल्टीप्लाई दिस वन, 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये तो कुछ मतलब इसमें डिस्टर्ब नहीं किया, एक्स्ट्रा ला दिया, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये हो गया ऐसा। अब देखो क्या करेंगे हम, ऐसा क्यों किया, देखो ये देखो क्योंकि नीचे में 1 माइनस कॉस ए है ना, तो 1 माइनस कॉस ए लाना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 1 माइनस कॉस ए 1 जा 1 माइनस कॉस ए, और ऊपर में क्या है कॉस ए प्लस 1 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए प्लस 1 और 1 माइनस कॉस ए, मतलब ये ऐसा होगा कि कॉस ए प्लस 1 है ना, तो 1 प्लस कॉस ए भी बोल सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला आता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, ए प्लस बी और ए माइनस बी,
तो क्या हो गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब इधर में ए इसको लिया बी इसको लिया, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या कॉस है, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर का तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस है, ठीक है, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बाय 1 माइनस कॉस है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इसमें क्या था ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है ना, तो इसका जवाब क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस ए प्रूव हो गया है ना, इक्वल्स टू राइट आंसर, ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस ए के प्लस कॉड ए। क्वेश्चन इधर ही है, और इसमें एक चीज़ दिया है, इसको सॉल्व करना है क्या यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉड स्क्वायर है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको इधर यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो उससे पहले हम, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा मतलब राइट हैंड साइड जैसे बनाना पड़ेगा पहले। हाँ देखो इसमें है कॉस साइन, लेकिन इस साइड में है कॉसेक और कॉट, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, पहले एक काम करेंगे कि जो न्यूमरेटर है, हाँ न्यूमरेटर है कॉस ए और डिनोमिनेटर जितना है उसको सबको क्या करेंगे साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब इस कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए, ठीक है, सबको क्या करेंगे साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 बाई साइन ए। तो ये हो गया न्यूमरेटर, सबको क्या किया साइन ए से डिवाइड किया, और जो डिनोमिनेटर है इसको भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। क्या किया सबको साइन ए से डिवाइड किया। हाँ देखो अगर साइन ए से जब डिवाइड किया ना, लेकिन इसमें चेंज नहीं हुआ, मतलब हम एक्स्ट्रा करके लाया, लेकिन क्या किया सब डिवाइड होने से क्या हो जाएगा, सिर्फ जो क्वेश्चन है वही बचेगा, लेकिन इसको ऐसा क्यों किया ताकि ऐसा आ जाए, देखो तो आएगा कि नहीं, इक्वल टू क्या होगा कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए होने से कॉट ए होता है ना, तो क्या लिखेंगे कॉट ए माइनस साइन ए बाई साइन ए होने से क्या होगा कैंसिल 1 आ जाएगा, प्लस 1 बाई साइन होने से क्या होता है कॉसेक ना, तो कॉसेक ए, ठीक है, बाई क्या करेंगे हम, इसमें देखो कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा कॉट ए प्लस साइन ए बाई साइन ए 1 माइनस 1 बाई साइन ए कॉसेक ए, सेम ऊपर जैसे थोड़ा सा अलग, ये हो गया ऐसा, ठीक है, जब साइन ए से डिवाइड किया तो ऐसा आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो वो जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग को लेकिन यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करेंगे, देखो एक कॉट ए, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक है, -1 को लास्ट में लिखेंगे, हैं तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको पहले लिख दिया। हाँ देखो कॉसेक का आगे में प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। अब -1, अच्छा -1 को क्या लिखेंगे, माइनस लिख के 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये आइडेंटिटी यूज करने बोला, तो क्या होगा कि कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, मतलब कॉट स्क्वायर इस साइड में लाएंगे तो क्या माइनस होगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, इधर से ही आ गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 का जगह पे क्या लिखेंगे, इस 1 जो है 1 का जगह पे क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 के जगह पे ये लिख दिया, ये दोनों ऐसे है, 1 को ऐसा लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि वो आइडेंटिटी यूज करने बोला ना, इधर यूज कर दिया। हाँ अब नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको सेम लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कॉट ए प्लस कॉसेक है ना, कॉट
ए प्लस कॉसेक है, इसको सेमी लिख के ये जो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। हाँ, अब देखो ये भी और एक फॉर्मूला लाएंगे, क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हो गया कॉसेक है, बी हो गया कॉट ए। तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये हो गया, इसको जब ब्रेक किया है बाय, तो नीचे वाला को चेंज नहीं करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ऐसा किया तो क्या होगा हमारा, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऐसा आ गया है। तो हम क्या करेंगे इधर, इसमें और एक चीज है, देखो अब देखो इसमें और इसमें है, सोच लो कि ये है और ये है, ये अलग है। तो क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इधर भी देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम सेम है ना। इसमें सोच लो कि ये एक है और ये एक है, इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लेंगे हैं। तो क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लिया। हाँ, इधर से कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने से क्या बचेगा बोलो तो, क्या है कि 1 ना। देखो इस इधर से पूरा कॉमन लिया, मतलब इधर क्या बचा 1। ठीक है, मतलब ये 1 जा ये, ठीक है, कॉमन लिया तो 1 बचा। अब माइनस है, माइनस दिया। हाँ, तो इधर से क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लिया तो बचा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको चेंज नहीं करेंगे, इसे रखेंगे। तो क्या करेंगे आप देखो, अब क्या कर सकते हैं हम, देखो हमको निकालना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 1 इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई है। अब इसमें क्या है 1 माइनस कोसेक ए, मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कोसेक ए, माइनस से प्लस, प्लस कॉट ए। ठीक है, और नीचे में क्या है, कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ये और ये सेम है कि नहीं, देखो कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 के आगे में क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस 1 माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए। देखो ये दोनों सेम है, 1 देखो 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों सेम हो गया, मतलब इसको कैंसिल कर दिया। ये डिवाइड हो गया, बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा करके हमको निकलना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए है, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए, ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या होगा, हम इसको रेशियोनलाइज करेंगे। रेशियोनलाइज तो मालूम है रेशियोनलाइजेशन कैसे करता है, अगर नीचे में माइनस है तो क्या करते हैं हम, प्लस उससे प्लस करते हैं, मतलब उससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का। कैसे, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ये तो क्वेश्चन में है। और रेशनलाइज करने से क्या होगा कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो प्लस है ना, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये है हमारा रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन किया, माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई किया दोनों में। अब देखो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब क्या कर सकते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई है तो हम इसको 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और नीचे में क्या है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना।
तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक काम करेंगे हम 1 प्लस साइन होल, ये ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसको सेम रखेंगे, साइन होल स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होने से क्या होता है, इसमें है 1 माइनस साइन स्क्वायर होने से क्या होगा, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर लिखेंगे इधर, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो गया, बस ऐसे भी है। तो हमको आना है क्या, सेग ए प्लस टेन ए। अब देखो तो 1, देखो ये क्या करेंगे 1 बाई कॉस ए, तो पहले वाले में भी किया था ना हम, 1 से भी कॉस ए डिवाइड किया है, साइन ए से भी कॉस ए डिवाइड हुआ है, तो 1 बाई कॉस ए मतलब क्या होता है सेग ए, प्लस साइन ए बाई कॉस ए होने से क्या होता है टेन ए, तो ये हो गया राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये था लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा है ना, कॉमन लेंगे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉमन लेने से क्या होगा, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा माइनस, इधर से साइन थीटा को कॉमन लिए तो क्या होगा, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, देखो मतलब साइन थीटा इधर से लाया कॉमन, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है, तो ये हो गया कॉमन लिया। उसी तरह इधर क्या लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे कॉस थीटा कॉमन है ना, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा कॉस थीटा इधर से लाया, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा तो लाया था, तो कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो हमारा क्या है टेन थीटा है ना, तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होने से क्या होता है टेन थीटा, क्या लेंगे टेन थीटा, टेन थीटा हो गया। अब देखो ऊपर में क्या है 1 माइनस 2, एक काम करेंगे, ये तो टेन थीटा हो गया, देखो 1 माइनस 2, 2 लिखा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, इधर से देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे 2 को तो 2 लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे 2, इसमें थोड़ा ब्रैकेट को ऐसे लिख देंगे 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, देखा 1 1 है माइनस माइनस है 2 साइन स्क्वायर 2 है, साइन स्क्वायर थीटा क्या लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको सिर्फ चेंज किया। अब नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, ये तो टेन थीटा आ गया, नीचे में जो है ये लिखेंगे क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो है वही लिखेंगे है। अब टेन थीटा तो टेन थीटा है, इसको क्या करेंगे, इसको अगर ब्रेक करेंगे, ये ब्रैकेट को ब्रेक करने से क्या होगा, देखो जब 1 माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस है माइनस है प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया। अब क्या बचा नीचे में जो है वही लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या होगा देखो टेन थीटा जो है, टेन थीटा देखो ये 20 में लिखने से भी ठीक है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होने से क्या होता है माइनस 1 है ना, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इसको क्या किया हम 1 माइनस 2 को सिर्फ माइनस 1 लिख दे, बाकी सब सेम ही है। अब देखो ये और ये सेम है कि नहीं, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, बस एक बच गया। अब लेफ्ट हैंड साइड है ना, देखो क्वेश्चन देखो ये तो ऐसे है कि साइन ए प्लस कोसेक ए ऐसे 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 है, ठीक है, क्वेश्चन देखने पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखो इसमें हमको निकलना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोड स्क्वायर है, ठीक है, इसको पहले हम कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड है, इसको पहले ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होने से क्या होगा ए स्क्वायर, मतलब ए है ये बी है ये है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या है कॉसेक स्क्वायर ए,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ये वाला फर्स्ट वाला। हाँ, अब प्लस इसको, हाँ इसको भी सेम ए प्लस बी और इसको भी ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया ये, ठीक है। इसको ब्रेक किया ऐसा हुआ, इसको ब्रेक किया ऐसा हुआ। अब देखो, ठीक है, ब्रैकेट अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो ब्रैकेट को छोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई होने से ब्रैकेट थोड़ा इसमें माइनस प्लस का गड़बड़ हो जाता है। अब देखो इसमें क्या क्या कर सकते, इतना बड़ा तो दिख रहा है लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं कैसे। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर, इस दोनों को प्लस करने से 1 आ जाता है ना। तो इस दोनों को क्या करेंगे, एक साथ करके प्लस करेंगे, प्लस करने से 1 आ जाएगा। ये दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, ये फॉर्मूला। तो इसके जगह पे लिखेंगे हम 1, ठीक है। अब इसको देखो 2 साइन ए कॉसेक है, ये और ये चला गया। हाँ, अब 2 साइन ए कॉसेक है, इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन ए, ठीक है। साइन ए को लिख दिया, कॉसेक ए को क्या करेंगे, मतलब साइन और कॉस में बनेंगे। कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, ठीक है। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। तो कॉसेक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन, ठीक है, 1 बाई साइन ए, ये हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, ये तो चला गया। और इसको भी सेम करेंगे, 2 कॉस ए और सेक ए को क्या करेंगे 1 बाई, ये सेक ए को हम क्या किया 1 बाई कॉस ए, ठीक है। सेक ए को चेंज किया, इसको लास्ट में जो सेक स्क्वायर ए है इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, साइन ए कैंसिल, ठीक है। तो क्या होगा 1 प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया, इधर भी कॉस कॉस कैंसिल, 2 1 जा 2 प्लस सेक स्क्वायर है। अब देखो 1 2 और 2 इसको प्लस करने से क्या कितना आएगा, 3 4 5। देखो हमको निकलना है 7, ठीक है। तो 5 तक आ गया, 5 प्लस, तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। अब बचा ये दो, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा इसमें भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉड स्क्वायर ए प्लस 1, है ना, कॉड स्क्वायर ए प्लस 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए का जगह पे क्या लिखेंगे, कॉड स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए का जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक काम करेंगे हम, इसमें तो सेक स्क्वायर है ना, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला इधर देखो क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो लिखेंगे क्या इसमें 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब देखो 5 1 6 1 7 7 आ गया, लिखे ना, 7 प्लस कॉड स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर। इसमें क्या दिया 10 स्क्वायर प्लस कॉड स्क्वायर ना, तो वही लिख देते हैं 10 स्क्वायर है प्लस कॉड स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड, बोले राइट हैंड साइड, ठीक है, आंसर प्रूव हो गया। अब 9 नंबर को देखो क्या है, ऐसा है, निकलना है हमको क्या 1 बाई 10 ए प्लस कॉड है। लेकिन किताब में देखना कि इसमें एक हिंट दिया है, दोनों साइड को मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग करके निकलना है, ठीक है। तो हम भी अलग अलग करके निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखो, इसमें है पहले तो हम क्या करेंगे, जितना कॉसेक है सेक है सबको साइन ए कॉस में लेंगे। कैसा कि कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 बाई साइन ए, है ना, ये तो मालूम है, माइनस साइन ए को साइन ए लिख रखेंगे, ये हो गया ये। और सेक को क्या करेंगे हम कॉस ए में लेंगे, 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं। अब देखो इसको अगर माइनस करेंगे तो कैसे आएगा, साइन ए का एलसीएम साइन ए आ जाएगा, ऊपर में 1 है, 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे कॉस ए, देखो हाँ जो माइनस है इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, तो मालूम है माइनस कैसे करता है, कॉस है तो ऊपर में 1 है तो 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर होने से क्या होगा कॉस स्क्वायर है। तो इसको लेंगे हम क्या कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, ठीक है। उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर होने से क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए,
अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो इस क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हम। साइन ए को इधर साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर में 2 साइन ए है, तो 2 साइन ए इधर एक डिवाइड हो जाएगा, तो इधर से इधर का एक डिवाइड हो गया, बचा सिर्फ एक साइन ए बचा। सेम इधर भी कॉस ए का, इधर कॉस स्क्वायर है, इधर से एक डिवाइड गया, तो बचा क्या, इधर कॉस ए बचा और साइन ए बचा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को इतना करके रखते हैं। अब राइट हैंड साइड को देखो। ठीक है, इधर में राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस 1/10a प्लस कॉट ए, ये है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले सबको क्या साइन ए कॉस में लेंगे, है साइन ए कॉस में लेंगे, तो क्या होगा 1/10a को क्या लेंगे, साइन ए बाई कॉस ए। ये तो मालूम है पहले से ही, साइन ए बाई कॉस ए के लिए 10 है। उसी तरह कॉट ए को क्या लेंगे, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, कॉस ए बाई साइन ए लिया। अब देखो क्या करेंगे हम, ऊपर में 1 है तो 1 ही रख देते हैं, नीचे वाला को अगर सॉल्व करेंगे कॉस मतलब ऐसे क्या फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम होगा सेम, मल्टीप्लाई रहेगा क्योंकि कॉमन नहीं है कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब इसमें करने से क्या होगा, इससे इसको डिवाइड करने से कॉस ए चला जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए। साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस उसी तरह इससे इसको डिवाइड करने साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, कॉस ए। कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर, ये पहले जैसे है, आगे में भी किया था ऐसा वाला। अब देखो ये तो मालूम है, नीचे में अगर फ्रैक्शन है क्या हो जाता है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये उल्टा हो जाएगा ना, कॉस ए साइन ए ऊपर आ जाएगा, और बचेगा क्या, बचेगा नहीं मतलब नीचे में, जो नीचे में आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने से तो वही होगा, 1 को छोड़ ही दो। कॉस ए साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 को छोड़, ये 1 छोड़ दिया, क्या कॉस ए साइन ए, और नीचे में क्या हो गया 1 ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, तो कॉस ए साइन ए आ गया। देखो कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए सेम आ गया, तो 1 को मिटा देता है, तो क्या बचा, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए दोनों सेम हो गया। हाँ, राइट हैंड से तो हम क्या लिख सकते हैं, हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंड्स प्रूफ। तो ये हो गया 9 नंबर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर है बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और ऐसा इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 10 स्क्वायर है हमको निकालना है। इसको भी 10 स्क्वायर होना पड़ेगा, ये भी 10 स्क्वायर होना पड़ेगा। तो देखो इसमें जो हम लोग का 3 आइडेंटिटी है, 3 फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर होने से क्या क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो इसका जगह पे हम लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया सेक स्क्वायर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होने से क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होने से क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। तो ये आ गया हमारा कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो कि इसको फिर से क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर है, सेक को हम साइन कॉस में लेंगे। सेक होने से क्या होता है, 1 बाई कॉस, है ना। सेक का क्या होता है, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस होने से सेक को चेंज किया 1 बाई कॉस स्क्वायर। अब कॉसेक स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन, 1 बाई साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ये क्या कर सकते हैं हम, जो न्यूमरेटर हो जाता है ना, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको चेंज रिवर्स कर देता है, तो साइन स्क्वायर बाई 1 है ना। तो ये ऐसे लिख दिया, इसको रिवर्स किया तो क्या होगा, 1 1 कैंसिल, तो 1 तो 1 ही होता है, तो क्या होगा, बस क्या रहा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर होने से क्या होता है, 10 स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर बाई कॉस होने से क्या होता है, 10 स्क्वायर है। तो ये हो गया ये वाला है। अब इसको भी करेंगे, देखो ये 10, ये तो 10 स्क्वायर आ गया, ये देखो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 10 होल स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉट ए होल स्क्वायर, ये इसको हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 10a है, जो न्यूमरेटर है उसको सेम रखेंगे। हाँ, सिर्फ डिनोमिनेटर को करेंगे क्या है कि कॉट ए को क्या करेंगे हम, कॉट ए को हम ले सकते हैं 1 बाई 10 है ना, 10a का रेसिप्रोकल कॉट होता है ना, 10a का 10 थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई 10 थीटा, इसको चेंज किया। ठीक है,
अब देखो जो न्यूमरेटर है हमारा 1 - 10 ए, 1 में ऊपर वाला सेम ही है, मतलब न्यूमरेटर सेम हो गया, डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। टेन थीटा जो है, थीटा नहीं इधर ए है ना, ए, तो टेन ए, अब क्या करें, इसको क्या करें, टेन ए वन जा टेन है, ठीक है, टेन ए वन जा टेन है माइनस वन वन, ठीक है, इसको सॉल्व किए, माइनस किया तो ऐसा हो गया। अब देखो ये तो मालूम है कि जो नीचे है मतलब डेनोमिनेटर, इसको मल्टीप्लाई करने से उल्टा आ जाता है। अब देखो उल्टा मतलब क्या है कि दिस इंटू ये क्या होगा, रिवर्स हो गया, टेन ए बाई टेन ए, ठीक है, लिख ही देते हैं, 1 - 10 ए मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब टेन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे में है क्या, टेन ए माइनस वन, ठीक है, ये रिवर्स हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, टेन ए से इसको मल्टीप्लाई है और टेन ए माइनस वन, ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं, टेन ए मल्टीप्लाई हो गया 1 - 10 ए, और नीचे में है क्या, टेन ए माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, हाँ देखो टेन ए माइनस वन और ऊपर में 1 - 10 है, इसको क्या देखो, एक चीज़ है कि इसमें स्क्वायर है, इसमें सब में स्क्वायर है, इसको देना पड़ेगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर देंगे, इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। देखो ब्रैकेट का मायना नहीं रखता है, क्योंकि ब्रैकेट हम जब सेम सेम ब्रैकेट होता है ना, तो वो सेकंड ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट दे सकते हैं, ये ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखो ये दोनों अगर सेम होता तो हम लोग डिवाइड कर सकते थे ना, तो सेम बनाएंगे, कैसे, टेन ए माइनस वन है, 1 - 10 है, तो अगर देखो इस माइनस को अगर आगे में लाएंगे, -10 लाएंगे तो क्या होगा, इसको लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये देखो -10 है ना, माइनस का देखो माइनस किया तो टेन ए का आगे में माइनस होना पड़ेगा, तो टेन ए का आगे में माइनस है, देखो -10 है और माइनस है प्लस, तो वन के आगे में क्या है, प्लस, ठीक है, ये पहले भी एक बार ऐसा मिला था, हाँ ठीक है। अब नीचे में टेन ए माइनस वन, तो टेन ए माइनस वन ही है, ठीक है, स्क्वायर है। अब देखो अब तो सेम है, अब तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना, इससे इसको डिवाइड चला गया, तो बचा क्या, -10 है होल स्क्वायर, तो माइनस है प्लस, मतलब माइनस चला गया, प्लस हो गया, अब टेन ए का स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है, ठीक है, तो ये भी हो गया, देखो तो ये भी 10 स्क्वायर ये हुआ, ये भी 10 स्क्वायर हो गया, ये भी 10 स्क्वायर हो गया, हाँ। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 का जितना सब 10 जो क्वेश्चन था ये था। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और इसी तरह अगर क्लास 10 का जो भी मैथ हो या साइंस का किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि वीडियो तुम लोग को पहले ही मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।